ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक कूलम लॉ के हवाले से हम बात करेंगे। ये जो कूलम लॉ है, पहले हम बात करेंगे किसने इसका आइडिया हमें पेश किया। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जो था, उसने इन 1974 में इसका जो है आइडिया दिया। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ चार्जेस की बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑफ चार्ज जो है ये हमारी जो स्टेट है इस कॉलम लॉ की, इसके अंदर पॉइंट चार्जेस की बात की गई है। पॉइंट चार्जेस कहते किसे हैं? पॉइंट चार्जेस द चार्जेस हुज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जबकि इसके जो है चार्जेस की जो साइज है उनके डिस्टेंस के उसके डिस्टेंस से कम होते हैं, ठीक है। तो इसे हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल या पार्टिकल ले लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, तो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक तो उसका मैस, दूसरा उसका चार्ज। तो जो मैस होता है वो कैन नॉट बी ट्रांसफर, मैस बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता, और जो हमारे पास है चार्ज वो बिल्कुल ट्रांसफर होता है। और उसके बाद जो है चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो गेन इलेक्ट्रॉन करता है या लूज इलेक्ट्रॉन करता है। जब गेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो बिकम पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और जब लूजिंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो बिकम पॉजिटिव आयन आ जाएगा। उसके बाद हम स्टेट के हवाले से बात करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of these charges is inversely proportional to the square of distance between them। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डबल चार्जेस का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का जो प्रोडक्ट है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो बात करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। ये जनाब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इन दोनों दूसरा जो हमारी इक्वेशंस हैं हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे तो उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है हम इसको ख़त्म करके इक्वल करके के लगा देंगे। के क्या है? के हमारे पास जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। उसके बाद ये जो है इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द मीडियम के ऊपर कि मीडियम कौन से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी वैल्यू के इक्वल टू 1 और 4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है। तो उसके बाद ये जो है एप्सिलॉन नॉट है इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब, परमिटिविटी का मतलब यही है कि वो कितनी इजाज़त देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि वो जो है, मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं और इसके अंदर हमने एक प्रिज्म रख दिया, कोई भी चीज़ मतलब डाइलेक्ट्रिक रख दी है, तो इसका आगे भी हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स में, इसी टॉपिक्स के एंड में बात करेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर अगर इसमें से कितनी परमिशन देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि ये जो है पास आउट हो सकें। तो उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन बल्कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो उसके बाद जो है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू निकाल, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 है, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम ही रहेगा। हम इसलिए 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर को जो है रिमूव कर देंगे, एप्सिलॉन आर को, लेकिन यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे रिमूव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 और पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो हमने पुट की। उसके बाद हमने एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर है। जबकि हमारे पास जो फ्री स्पेस है हमारे पास फ्री स्पेस आ चुकी है। आज हमने हाफ टॉपिक डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे इसके कुछ हिस्से के बारे में बात करेंगे जो बाकी हमारा रहता है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसके बाद इसको लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा।